हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल काइट मैथ्स में आज फिर से स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को रेलवे के ग्रुप डी से संबंधित प्रश्न जो प्रतिशतता चैप्टर से आते हैं, परसेंटेज चैप्टर से आते हैं, वो बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। और फ्रेंड, अपने भाई को ज़रूर सपोर्ट करें ताकि इसी तरह के वीडियो आगे ला सके। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, मान के चलिए ए और एक बी। एक ए और एक बी, सही है। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किए तथा वह 336 मतों से हार गया। डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों का प्रतिशत कितना आएगा। जब ये हारा 43% में यह हारा तो जीतने के लिए कितना चाहिए था, यानी कि कुल कितना परसेंटेज होते हैं 100, और उसमें से कितना लाया 43%। तो जब 100 में से 43 को घटाएंगे तो कितना आएगा 57%। जब 100% में से 43% को घटाएंगे तो 57% ही आएगा। तो इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किए तथा वह 336 मतों से हार गया। डाले गए कुल मतों की संख्या है। तो इसमें आपको आंसर कैसे निकलेगा, तो x का 57% माइनस x का 43% इज इक्वल टू 336 मत। तो आंसर आपका आ जाएगा। तो आपको तो पता नहीं है कि कितना मत है, डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करना। आपको तो नहीं पता है कि कुल मत कितना है, तो आप उसे x मान लीजिए। माना माना कुल मत बराबर x। तो x का 57% में से 43% घटाएंगे तो 336 ही आएगा। तो x का 57% माइनस x का 43% इज इक्वल टू 336। अब इसी को आप लोगों को सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो x का 57%, x का 57% माइनस x का 43% इज इक्वल टू 336। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए इसको बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो x का 57% 57x बटे 100 माइनस 43x बटे 100 इज इक्वल टू 336। अब इसे भी सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 100 का एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा। तो 57x माइनस 43x इज इक्वल टू 336। यहाँ तक क्लियर है। तो जब 57x में से 43x घटेगा तो 14x बाई 100 इज इक्वल टू 336। अब 14x का 14x ही रहने देना है और 336 इंटू 100। यहाँ तक क्लियर है। 336 इंटू 100, एक्स का एक्स ही रह जाएगा, इक्वल टू में बाई 14 हो जाएगा। 14 से 336 को 24 टाइम्स में कटेगा तो आंसर क्या है आपका 2400, यानी 2400 आंसर है आपका। तो चलिए एक बार फिर से इसे समझा देते हैं। ए और बी था। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किया, तो कुल कितना था 43%, तो 336 मतों से हारा। तो जब ये 43% किया तो वो 57%। तो 100 में से 43 घटाएंगे तो 57 आएगा, क्योंकि कुल परसेंट कितना होता है 100। 100 में से 43 को घटाएंगे तो 57। अब माना कुल मत x, कुल मतों को x मान लीजिए। तो
आंसर तो निकल जाएगा। x का 57% माइनस x का 43% इज इक्वल टू 336। अब इसे ही सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चलिए दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। महेश का प्रति माह वेतन 1200 है। वह 250 रुपया खाने पर, 150 रुपया मकान के किराए पर और 600 रुपया अन्य कामों पर खर्च करता है। बताएं कि वह कितने प्रतिशत धन खर्च करता है। फ्रेंड देखिए, इस ऐसे जब भी प्रश्न है तो कैसे बनाइएगा। महेश का प्रति माह वेतन कितना है? 1200 रुपया। 1200 है प्रति माह वेतन, और उस खाने पर कितना खर्च करता है? 250 रुपया। खाने पर 250 रुपया, मकान के किराए पर 150 रुपया और अन्य खर्चा 600 रुपया। अब सभी को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? सभी को जोड़ने पर 1000 आएगा। महेश का वेतन 1200 है और वो 1000 पूरे कामों पर खर्च कर देता है, तो बताइए कितने प्रतिशत धन खर्च करता है। यानी कि 1200 का 1000 रुपया कितना प्रतिशत है, यही तो कह रहा है। महेश का प्रति माह वेतन 1200 है, तो या 1200 रुपया उसका प्रति माह वेतन है, तो 250 खाने पर, 150 मकान पर और 600 अन्य खर्चा, तो कुल मिला के 1000 रुपया हुआ। अब पूछ रहा है कितने प्रतिशत धन खर्च करता है, तो जब भी ऐसा प्रश्न है तो 1200, इसमें क्या पूछ रहा है प्रतिशत, तो प्रतिशत को आप x मान सकते हैं। x प्रतिशत इक्वल टू 1000 यानी 1000। 1200 का x प्रतिशत निकालिएगा तो जितना प्रतिशत पूछा है वो निकल जाएगा। तो 1200 प्रतिशत को x मान लीजिए, तो 1200 का x बाई 100, 1200 का x बाई 100 इक्वल टू 1000। अब ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, कितना बच गया? 12x इक्वल टू 1000। यहाँ तक क्लियर है। अब x का x ही रह जाएगा और 1000 बाई 12। यहाँ तक क्लियर है। फ्रेंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके हमसे पूछ सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए 12 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो जब x को इसको सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर यानी प्रतिशत 83 होल 1/3% आएगा। 1/3% आएगा। x इज इक्वल टू 1000/12, तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आंसर आएगा? 83 होल 1/3 यानी 83.1/3% आंसर आएगा। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखते हैं। फ्रेंड देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन इतना आसान है जितना आप सोच भी नहीं सकते होंगे। एक वर्ग में कुल 50 छात्र है। बरसात के कारण उस दिन सिर्फ 30 छात्र ही कक्षा में आए। बतलाए कि उस दिन कितने प्रतिशत छात्र कक्षा में नहीं आए। कुल छात्र कितना है? कुल छात्र 50 है। कुल छात्र 50 है और कितने उस दिन सिर्फ 30 छात्र ही कक्षा में आए। कितने नहीं आए? कितने नहीं आए? तो 50 में से 30 घटाएंगे, आंसर आ जाएगा। यानी 20 छात्र कक्षा में नहीं आए उस दिन। तो बतलाए कि उस दिन कितने प्रतिशत छात्र कक्षा में आए। 50 माइनस 30 तो क्या होगा? 20। बतलाए कि उस दिन कितने प्रतिशत छात्र कक्षा में नहीं आए, तो 50 में से 30 गया, कितना आया? 20। 20 लिख देना है और 20 बटे पूरे कक्षा में कितने छात्र थे? 50। 50 लिख देना है और इसे 100 से गुना कर देना, यानी इसका परसेंटेज निकाल देना है। तो क्या आएगा? 50 से 2 टाइम्स में यानी 40%। आंसर क्या है आपका? 40%। यही आपका आंसर है। तो फ्रेंड चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं। फ्रेंड देखिए, प्रथम श्रेणी के लिए, फ्रेंड देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। प्रथम श्रेणी के लिए 60% अंक चाहिए। रवि को 390 अंक मिले और उसे प्रथम श्रेणी के लिए 30 अंकों की कमी रही, तो पूर्णांक होगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो क्या रवि कितना मार्क लाया? 390। उसे पासिंग मार्क कितनी थी? 30 मार्क उसे पास होने के लिए चाहिए था। तो पूरा कितना होगा? 390 में 30 जोड़ देंगे यानी 420 उसका पासिंग मार्क था और वह 60% अंक चाहिए। तो मान के चलिए 30 अंकों की कमी रही, तो क्या पूछ रहा है? पूर्णांक होगा। तो यानी x मान लीजिए इसका पूर्णांक, तो x का 60% इज इक्वल टू 390 अंक लाया और 30 अंक पास होने के लिए उसे और चाहिए था। तो 390 प्लस 30 यानी 420 था। 390 प्लस 30, यहाँ तक क्लियर है। अब 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6 2 5 10। 3x बाई 5 इज इक्वल टू 420। 420 पासिंग मार्क था और 3x बाई 5 इसका सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आया। अब इसे आप लोगों को सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे कीजिएगा। 3x 420 इंटू 5, x का x ही रह जाएगा और 420 इंटू 5 बाई 3। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0, 140 आया। यानी कि ये आपका आंसर है 700।
क्या है 700। तो क्या बोल रहा था इसमें, प्रथम श्रेणी के लिए 60% अंक चाहिए। पूर्णांक क्या निकला है, एक्स का 60%, तो एक्स का 3/5 से काटने के बाद 3x/5। तो पासिंग मार्क कितना था, 30 मार्क चाहिए था उसे और पास होने में, और 390 अंक तो वो लाया ही था। तो कुल अंक पासिंग मार्क कितना था, 420। 3x/5 आ गया। अब 3x, अब इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आंसर कितना आएगा, 700। यानी उसे पासिंग मार्क 60% अंक चाहिए। तो क्या था, 700 700 का उसका पूरा एग्जाम था। फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त लोग भी इससे कुछ सीख सकें। थैंक यू।